दोस्तों जो माइनक्राफ्ट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस गेम है और इसकी जो चर्चा है ये हर वक्त बनी रहती है और इसकी हाइप 2010 से लेकर आज तक इसकी हाइप भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो कि टाइम टू टाइम आपके सामने आती रहती हैं, जो कि आपके अंदर और भी चीज़ें जानने की एक उत्तेजना पैदा कर देती हैं। सो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। आज मैं भी आपको ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स बताऊंगा और मिस्टीरियस स्टोरीज बताऊंगा जो कि आपकी आंखें खोल देंगी और आप भी सोचोगे कि ये सारी चीजें भी माइनक्राफ्ट में कभी एग्जिस्ट करती थी। सो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई ऐसी बढ़िया सी वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। दोस्तों माइनक्राफ्ट में जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है वो है दोस्तों दी एंड, और वहाँ पर बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें छुपी हुई हैं। उसी में से दोस्तों एक ऐसा मॉब है जिस पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आंखें खोल देने वाली है। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एंडरमाइट्स की। दोस्तों जो एंडरमाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्वर फिश की तरह ही दिखते हैं। दोस्तों इसके पीछे की कुछ ऐसी थ्योरी है कि जब जो माइनक्राफ्ट के एशियन लोग एंड में आए थे उन्हीं के साथ ये जो सिल्वर फिशेस थी वो भी एंड में चली गई थी। अगर आपको दोस्तों ये वाली थ्योरी नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब जो माइनक्राफ्ट के जो एशियन लोग थे उनकी जो दोस्तों टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा आगे चली गई थी और उसी के साथ वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टाइम टू टाइम करते रहते थे। उन्हीं में से ये जो दी एंड का एक्सपेरिमेंट है ये भी इन्होंने परफॉर्म किया था और बाद में दोस्तों जो एशियन लोग थे वो एंड में चले गए थे और उन्हीं के साथ जो सिल्वर फिशेस आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलती हैं वो भी उन्हीं के साथ ही चली गई थी। लेकिन जो माइनक्राफ्ट के एशियन लोग थे उनको ये नहीं पता था कि बाहर आने का तरीका क्या है। वो दोस्तों ड्रैगन को भी नहीं मार सके, इसीलिए वहां पर दोस्तों उनके पास सिर्फ एक ही फ्रूट रह गया था, वो था दोस्तों कोरस फ्रूट। कोरस फ्रूट की वजह से ही वो थोड़ा सा सरवाइव कर पा रहे थे और एंड के इफेक्ट की वजह से, कोरस फ्रूट के इफेक्ट की वजह से वो दोस्तों जो लोग थे वो सारे एंडरमैन्स में कन्वर्ट हो गए और वैसे ही जो सिल्वर फिशेस थी वो एंडरमाइट्स में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों जब एंडरमाइट्स को लॉन्च किया गया था माइनक्राफ्ट में तभी उनकी शक्ल कुछ इस तरह की थी और समय के साथ साथ एवोल्यूशन आने से उनकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। दोस्तों अगर हम माइनक्राफ्ट के मिस्टीरियस चीजों की लिस्ट बनाएं तो ये दोस्तों लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों माइनक्राफ्ट में बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जो कि दोस्तों माइनक्राफ्ट अपने अंदर ही समेट के रख लेता है। उसी में से दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज है जो है दोस्तों माइनक्राफ्ट फॉसिल्स। हाँ दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रेयर है। आप में से सिर्फ 4 या 5% बंदों ने ही इसको सर्वाइवल या ओवर वर्ल्ड में देखा होगा। नेदर में तो दोस्तों आप सोल सैंड बायोम में इसको आसानी से देख सकते, लेकिन दोस्तों ओवर वर्ल्ड में उतना ही ज्यादा इसको ढूंढ पाना मतलब इम्पॉसिबल के बराबर ही है। दोस्तों ये जो फॉसिल्स है ये दोस्तों आपको 2 टाइप्स में मिल जाएंगे। एक तो दोस्तों होंगे स्कल्स में, एक होंगे दोस्तों आपको स्पाइन्स में। ये दोनों ही दोस्तों एक बड़े क्रिएचर के फॉसिल्स लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों माइनक्राफ्ट की तरफ से कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है कि ये क्यों है माइनक्राफ्ट में। लेकिन दोस्तों लोगों की थ्योरी के अकॉर्डिंग माइनक्राफ्ट के जो एशियन लोग थे एशियन टाइम में वहां पर बड़े बड़े क्रिएचर्स होते थे, लेकिन किसी डिजास्टर की वजह से जितने भी क्रिएचर्स थे ये सारे जमीन के नीचे आ गए। अभी हमें नहीं पता है इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है और कितना ज़्यादा ये झूठ है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं ये क्या है असलियत में। बॉयस दोस्तों जहां पर मिस्ट्रीज की बात आती है और वहां पर हीरोब्राइन का नाम ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों हीरोब्राइन भी बहुत ज्यादा एक मिस्ट्री है। कई लोग दोस्तों उसको रियल मानते हैं और कई लोग दोस्तों उसको फेक मानते हैं। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर बिलीव करते हो।
दोस्तों हीरोब्राइन के रिलेटेड ही एक ऐसी घटना है जो कि इंटरनेट में बहुत सारा वायरल हुई थी। शायद से आपको दोस्तों इस घटना के बारे में पता हो। दोस्तों ये जो घटना है ये बहुत ही ज्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों ये जो घटना थी इसको सुनकर पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी हिल गई थी। बात है दोस्तों 2010 की, जब माइनक्राफ्ट अपनी ग्रोथ को पकड़ ही रहा था। तभी दोस्तों माइनक्राफ्ट फोरम्स में एक अननोन पर्सन आकर अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर करता है। उस स्क्रीनशॉट में आप ये देख ही सकते हो, लेफ्ट साइड एक कॉर्नर में एक बंदा खड़ा है जिसकी दोस्तों आंखें फुल वाइट हो रखी हैं। सो इस चीज को देखकर वो भी बंदा बहुत ज्यादा डर गया था। उसका जो पीसी था वो बहुत ज्यादा लो एंड था, इसलिए उसने अपना जो रेंडर डिस्टेंस था उसको भी कम कर रख रखा था। और ऊपर से जो फॉग का इफेक्ट था उसकी वजह से भी ये जो एक कैरेक्टर आपको दिख रहा है इमेज में, ये बहुत ज्यादा धुंधला दिख रहा था। फिर बाद में दोस्तों जब उस बंदे ने अपनी एक पोस्ट डाली जिसमें बताया कि मेरे को एक हीरोब्राइन मिला है, लेकिन वो दोस्तों जो पोस्ट थी वो 5 मिनट के अंदर अंदर अपने आप ही डिलीट हो गई। फिर बाद में दोस्तों उस बंदे ने दोबारा से पोस्ट डाली, अभी वो दोस्तों 2 मिनट के अंदर अंदर ही डिलीट हो गई। फिर बाद में उस बंदे को हीरोब्राइन नामक एक यूजर से स्टॉप का मैसेज आता है। उससे ज़्यादा डरावनी बात ये है जब वो बंदा उस यूज़र पर क्लिक करता है पर उस यूज़र की प्रोफाइल दिखती ही नहीं है। इस चीज़ को देखकर और इस कहानी को देखकर बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे कि सच में माइनक्राफ्ट में हीरोब्राइन एग्जिस्ट करता है। फिर बाद में दोस्तों माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स ने आकर खुद कहा था कि हीरोब्राइन नामक कोई भी माइनक्राफ्ट में चीज़ नहीं है, हमने कभी भी उसको माइनक्राफ्ट में डाला ही नहीं है। सो फिर ये स्क्रीनशॉट और वो यूज़र क्यों आया? अभी दोस्तों जैसे कि आपको मैंने आगे बताया था कि नॉच ने कहा है हमने कभी भी हीरोब्राइन को अपनी माइनक्राफ्ट में ऐड नहीं किया था, लेकिन दोस्तों माइनक्राफ्ट के जो प्रमोशनल पोस्टर्स होते हैं उनमें बहुत बार हीरोब्राइन को देखा गया है। अभी यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, वेडिंग वीकेंड जब ये आया था इसमें इस पोस्टर में पीछे सीधा ही नॉच के पीछे हीरोब्राइन की पिक लगी हुई है। और इसी के साथ इस पोस्टर में भी आप पीछे देख सकते हो हीरोब्राइन की पिक इन्होंने लगा रखी है। और ऐसी ही 3-4 और भी माइनक्राफ्ट की जो प्रमोशनल पोस्टर्स हैं और पिक्स हैं जिनमें दोस्तों आप हीरोब्राइन को साफ साफ देख सकते हो। अभी एक तरफ माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स कह रहे हैं कि हम कभी भी माइनक्राफ्ट में हीरोब्राइन को डाला ही नहीं है, वो कोई कैरेक्टर नहीं है माइनक्राफ्ट में, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसे प्रमोशनल पोस्टर्स में हीरोब्राइन को ऐड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो दोस्तों गड़बड़ है। अभी दोस्तों मेरे को नहीं पता है मोजोंग कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। अभी दोस्तों ये जो हीरोब्राइन का सिलसिला है अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अभी पोस्टर्स के बाद अगर हम दोबारा से इसके रेफरेंसेस देखें जो कि दोस्तों माइनक्राफ्ट ने ऑफिशियल दिए हैं कि हीरोब्राइन गेम में था, इसको देखकर दोस्तों आप भी चौंक जाओगे। सो दोस्तों सबसे पहले जब माइनक्राफ्ट का बीटा 1.6.6 आया था तो वहां पर दोस्तों लिखा हुआ था रिमूव्ड हीरोब्राइन। अभी दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि अगर गेम में हीरोब्राइन है तभी तो इन्होंने रिमूव किया होगा, अगर नहीं है तो ये ऐसा क्यों डाल रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों इन्होंने एक ही वर्जन में नहीं किया है, आगे के बहुत सारे वर्जन्स में इन्होंने ऐसा लिखा है कि रिमूव्ड हीरोब्राइन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हीरोब्राइन है वो एक बार में रिमूव नहीं हो रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा वर्जन में ऐसा रिमूव्ड हीरोब्राइन लिखा है, लेकिन जो 1.16 है और 1.17 है इन वाले अपडेट्स में इन्होंने रिमूव्ड हीरोब्राइन लिखना बंद कर दिया है। अभी हमें नहीं दोस्तों ये पता है कि इन वर्जन्स में इन्होंने प्रॉपर हीरोब्राइन को हटा दिया है या हीरोब्राइन सच में एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। और दोस्तों ये जितने भी एविडेंस हमें मिले हैं हीरोब्राइन रिलेटेड, ये क्या असली है या नकली, इन सभी को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर इस दोस्तों वीडियो पर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं जल्दी से दूसरी वीडियो भी बना दूंगा जिसमें दोस्तों मैं बात करूंगा कि जितने भी एविडेंस है हीरोब्राइन रिलेटेड क्या ये दोस्तों सच है, और आपको फुल डाउट से क्लियर कर दूंगा कि हीरोब्राइन असली में एग्जिस्ट करता है माइनक्राफ्ट में या नहीं। सो इसीलिए दोस्तों आज की ये इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बढ़िया सा दोस्तों कमेंट कर देना, सो मेरे को भी पता चल जाएगा कि आपको इस तरह की वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो दोस्तों अभी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में।